समाज सेवा एक ऐसा कदम है जो सभी कंपनीज को उठाना चाहिए। एटमी के अफसरान, कर्मचारी, सहायक कंपनीज और सदस्य समाज के हर वर्ग की मदद करने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। दुनिया में जहां कहीं भी मदद की जरूरत होती है, हमारी ग्लोबल ब्रांचेस एक साथ आकर सबके लिए खुशियां बांटती हैं। एक कंपनी जो अपने सिद्धांतों पर खरी उतरकर नई वितरण प्रणालियां पैदा करती है। एक कंपनी जो जनता के भरोसे को साथ लेकर दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। एक कंपनी जिसका सपना है ग्राहकों की सफलता, ग्राहकों की संतुष्टि से भी आगे बढ़कर। एक कंपनी जो हमेशा आपके साथ है। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? यस मैम, कंटिन्यू। ओके सर। सबसे पहले तो सभी टॉमी परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। आशा करते हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि हम मतलब जो एटॉमिक के अंदर ज्वाइन होने लग रहे हैं और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब लेडीज के लिए, खास तौर पे लेडीज जैसे मतलब लगभग अब हर रोज ही कम से कम ज्वाइन होने लग रही है जूम सेशन के अंदर। क्या कारण हो रखा है कि जैसे हमारा बिजनेस को हम जल्दी से जल्दी ग्रो नहीं कर पाने लग रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन है, इसी वजह से हम मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही, लेडीज नहीं कर पा रही है। इसी बारे में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी। आज की हमारे स्पीकर हैं, काफी सारी मैडमें हैं जो आज की स्पीकर हैं। और सबसे पहले इसी कड़ी में अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी गुंजन मैडम को, जो सिरसा से हैं। और मैम अभी RR टीका टूर भी अभी करके आए थे। मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमारा जो लेडीज के बारे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? आप आगे का जूम सेशन कंटिन्यू कीजिए गुंजन मैडम जी। हेलो सुमन मैम, हाँ कैसे जी हैं आप? मैम, और बढ़िया मैम। आ, आपने मुझसे एक सवाल अभी पूछा कि क्या बात है, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा लेडीज का। मैम आप RRR में जाते तो डेफिनेटली होता। अगर सुमन मैम वहां प्रेजेंट होते RRR में तो बहुत सी लेडीज को मोटिवेशन मिलती। इनफैक्ट हमारी पूरी टीम मोटिवेट होती कि हाँ हम वहां पे प्रेजेंट हो पाई हैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। तो देखिए ये ऐसा होता है कि एक एक बीज एक नया पौधा उत्पन्न करता है, उसमें फल तो हजारों ही लगते हैं। ये नहीं है कि एक बीज ये कह देगा कि हाँ मैं तो सिंगल हूँ, मेरे जाने से मेरे उगने से क्या होगा, नहीं होगा। एक बीज अगर फूटेगा जमीन के अंदर तो वो पौधा लगेगा, उसमें कई फ्रूट्स लगेंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो यही वजह है कहीं ना कहीं, कमी हम में है कि हम जो है वो गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं कंपनी के बारे में। तो कहीं ना कहीं वीकनेस हमारे अंदर है, हमें खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में मैं नेगेटिव बात ना करके मैं पॉजिटिविटी के साथ सबका स्वागत करना चाहूंगी, जितनी भी लेडीज हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं। और सबका मैं एटॉमी परिवार की जितनी भी लेडीज हैं, मैं एटॉमी लेडीज बोलती हूँ सबको। सबका वेलकम है आज के इस एक्साइटेड जूम सेशन में। ये एक जूम सेशन नहीं है, हमारा एक तरह का कन्वर्सेशन सेशन रहेगा, जिसमें हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, चाहे कोई बिगनर है चाहे कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। यहाँ पर कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, सभी एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। और सभी एक दूसरे के साथ अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, चाहे वो गुंजन है, चाहे वो सुमन मैम है, चाहे वो शारदा मैम है। सभी सभी अपने अपने लेवल पर, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा काम कर रहे हैं। हम सुबह से देखते हैं ग्रुप में सब एक्टिविटीज आ रही हैं, और मुझे उम्मीद है, मुझे होप है इस चीज की कि हम
आगे जाकर अच्छा ही करेंगे। अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो उसका आउटकम भी बहुत अच्छा आएगा, डेफिनेटली आएगा। इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सबके साथ एक कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम ट्रिपल आर में गए, बहुत कुछ सीखा हमने वहां पर। और एक एक उमंग थी वहां पर, कुछ कर गुजरने का एक जज्बा था, बहुत अच्छा लगा। नई नई चीजें हमने वहां से सीखी और अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे साथ शारदा मैडम थे हमारी टीम से। शारदा मैम रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों को कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। हालांकि हाँ, लेडीज कम थी वहां पर हमारी टीम से। महाराष्ट्र टीम से बहुत लेडीज वहां पर लीड कर रही थी। उनको देखकर एक अलग ही मोटिवेशन मिली कि नेक्स्ट टाइम हम भी यहाँ आएंगे और एक अच्छे लेवल पर पहुंच कर आएंगे। जो जो क्लैपिंग वहां पर हो रही थी, वो लेवल पर पहुंचने की, इस बार हम पे करके गए थे, नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली जाएंगे वहां पर और एक अच्छा खासा लेवल अचीव कर कर एक मोमेंटम वहां से लेकर आएंगे। ये मेरी उम्मीद उम्मीद ही नहीं है, मेरा गोल भी है। इसी तरह से अगर आप छोटे छोटे गोल्स सेट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप उन तक पहुंच पाएंगे। और अच्छा एक्सपीरियंस था वहां का। ये तो रहा हमारा ट्रिपल आर का एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी, देखो बहुत सी चीजें हैं। और नेक्स्ट देखिए, इन सब चीजों से अब आप कहेंगे कि हमने क्या गेन किया। और लेकिन मैं कहूंगी कि हाँ, एक मेंटली मोटिवेशन होती है, हमें ये सब चीजें देखने से ही मिलती है, घर रहकर नहीं मिलती हमें। तो हम वहां पर गए, 3 दिन का हमने वहां, 4 दिन वहां स्पेंड किए, बहुत सी नई नई बातें सीखी, कैसे गोल को आप सेट करो, कैसे उसको अचीव करो। तो ये सब हमने वहां से सीखा। तो ये हमारा वहां तक का सफर था, एक्सपीरियंस था वहां तक का। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि देखिए, एक लेडी के मन में ये हमेशा रहता है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझे सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक नारी को, एक नारी शक्ति जो कि अपने आप में शक्ति है, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। वो इस वर्ड के साथ डिजर्व ही नहीं करती कि वो अकेली है। नहीं, वो शिव है, वो शक्ति है, नारी है, सब कुछ है वो। तो वो सब कुछ कर सकती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप सबको देना चाहूंगी, एक छोटा सा उदाहरण है मेरी तरफ से। हमारा इंडिया से चंद्रयान गया स्पेस के अंदर, फर्स्ट टाइम गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया, फेल हो गया कंप्लीटली। तो जो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगी, जो चंद्रयान था वो, उसको कौन लीड कर रहा था, इस मिशन को, इस मिशन को कौन लीड कर रहा था? आप थोड़ा चैट में अगर मुझे बता पाएं कि जो चंद्रयान था, इसको लीड करने वाली जो वुमेन टीम थी, ये मैं आपको थोड़ा सा क्ल्यू देती हूँ। एक वुमेन टीम थी साइंटिस्ट की, इसरो से, जो कि इसको लीड कर रही थी, इसको कमांड कर रही थी, इस पूरे ऑपरेशन को, मिशन को, मिशन में अपना 100% दे रही थी। फिर भी ये जो था वो सक्सेस नहीं हो पाया। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि कि ये क्यों नहीं सक्सेस हो पाया, या फिर इस टीम के अंदर जो वुमेन टीम थी, इसकी जो लीड पर्सन रही हैं, वो कौन थी? मे बी हमारी पूरी जो टीम है उसमें से किसी को भी नहीं पता। मेरे सीनियर्स से मैं कहूंगी, अलाउ करूंगी कि प्लीज आप बताएं अगर किसी को आइडिया है। जी, प्रदीप सर ने आंसर किया है, रितु श्रीवास्तव, रितु करिदाल श्रीवास्तव थी, वुमेन हेड थी वहां की, ये लीड साइंटिस्ट थी, इस मिशन को लीड करने वाली इकलौती साइंटिस्ट थी जो कि पूरा का पूरा मिशन देख रही थी। तो जब फर्स्ट टाइम उनका इंट्रोडक्शन लिया गया कि मैडम चंद्रयान जो था वो फेलियर हो गया, इसकी वजह क्या थी, तो उन्होंने बताया कि कमी मेरे अंदर थी, मैं टीम को मैनेज नहीं कर पाई, मैं अपना 100% नहीं दे पाई, कमी मेरे अंदर थी। ठीक है। सेकेंड टाइम उन्होंने फिर से ये मिशन जो है वो कमांड करी, उसी को लीड करा, वहीं पर उनको प्लेस किया गया, उसी पोस्ट पर, मंगलयान मिशन में भी और ये चंद्रयान जो हुआ था इसके अंदर भी। तो उनको सेकंड चांस दिया गया, फिर भी वो फेलियर हुए वहां से, वो सक्सेस नहीं हो पाया वो मिशन। सेकंड टाइम वो नेगेटिव हुए कि हाँ, हमारी गलती थी, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया, हमारे एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी थी। सबने माना भी
कि ठीक है, अगर आप जो गोल आप लेकर चले थे आप उसको अचीव नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमारे अंदर हैं, टीम के अंदर नहीं है वो, हम उनको लीड नहीं कर पाए। थर्ड टाइम क्या हुआ, वही मोटिवेशन थी, वही लेडी थी, वही साइंटिस्ट थी, वही एटमॉस्फेयर था, वही सब जनता थी, सब इंडिया उनके साथ था सारा। थर्ड टाइम उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया। क्यों किया? क्योंकि वो अपने पाथ से भटकी नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि 2 टाइम मैं फेल हो चुकी हूँ, इस टाइम भी हो गई तो क्या होगा, इस टाइम हो गया तो मेरे से ये पोजीशन छिन जाएगी, मैं वो साइंटिस्ट रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, मेरे घर के क्या कहेंगे, राइट? मुझे कौन मोटिवेट करेगा अब इसके बाद, मैं शायद खुद ही टूट जाऊंगी। उन्होंने ये सब चीजें अपने गोल में नहीं आने दी, वो आगे बढ़ती चली गई कि मुझे करना है, इस मिशन को मुझे कंप्लीट करना है, ये मे भी एक और चांस है मेरे लिए। ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट, एज ए सीनियर साइंटिस्ट मेरे पास ये एक और अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको पूरा करूं। उन्होंने पूरे के पूरे मिशन को डायरेक्ट किया, इसके गो थ्रू हुई पूरे मिशन में, एक टीम बनाई, तब जाकर वो क्या हुआ, हमें सक्सेस मिली इस पूरे चंद्रयान में। तो इसके बाद उनको क्या किया गया, इसका पूरा का पूरा इसरो का हेड बना दिया गया वुमेन टीम का। तो ये सब उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि ये कभी हो पाएगा, लेकिन हाँ एक गोल सेट किया था कि मुझे वो पाना है, कैसे भी पाना है। और आप ये बात मान के चलिए 54 वुमेन की टीम थी वहां पर जो इस मिशन में इन्वॉल्व थी, और इन सबको मैनेज करने वाली वो सिंगल लेडी थी, एक वनीथा नाम की लड़की थी वहां पे, साउथ की हैं वो। उन्होंने भी स्पेस मिशन को जो इसको था फर्स्ट टाइम लीड किया था, और वो फर्स्ट वुमेन बनी स्पेस मिशन की। इसी तरह से जैसे हरियाणा के लोग हैं वो कल्पना चावला को भी जानते होंगे, वो भी स्पेस में जाने वाली इंडिया से फर्स्ट गर्ल थी जो वहां पर गई हैं। उन्होंने भी देखिए उनकी, चलो ठीक है जो ट्रेजेडी होनी थी वो हुई, लेकिन उन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान बनाई, अपने गोल्स को पूरा किया उन्होंने। तो आज फक्र है उनकी फैमिली को भी कि हाँ वो उस लेडी से बिलोंग करते हैं जिसने हमारा हिंदुस्तान में नाम रोशन किया, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया। तो देखिए मैं लेडीज के साथ यही बातें करना चाहूंगी कि लेडीज आप आगे आइए, पॉजिटिव रहिए कि हम एक हैं, हम दो हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सुमन मैडम अकेले हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में कंप्लीट है। मैं अकेली हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप में अकेली हूँ। मोटिवेट आप खुद को जितना अच्छा कर सकते हैं दूसरा आपको नहीं कर सकता। तो प्लीज आप आगे आइए, फ्रंट में आइए, खुद को पॉलिश कीजिए, नई नई बातें सीखिए, नई नई चीजें सीखिए, छोटे छोटे गोल डिसाइड कीजिए। आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। मैं गिरूंगी, डेफिनेटली गिरूंगी, नेगेटिव होंगी, मैं जरूर होंगी, अपने माइंड को सेट करके चलिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगी इसी कड़ी में। आई थिंक मैं टाइम थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ, फिर भी 2 मिनट में मैं अपनी बात को पूरे करने की कोशिश करूंगी। एक बच्चा था, एक बार वो छत से गिर गया, उसको चोटें आई, उसको दर्द भी हुआ। तो लोगों ने समझाया उसको कि बेटा तू अभी छत से गिरा है, कोई बात नहीं, शुक्र कर तेरे ऊपर छत नहीं गिरी, अभी तो तू छत के ऊपर था, तू छत से गिरा है, शुक्र मना कि तेरे ऊपर छत नहीं गिरी। देखिए कुछ लोगों की ये थिंकिंग थी कि थैंकफुल टू गॉड कि छत तेरे ऊपर नहीं गिरी, अभी तो तू बच भी गया, चोटें ही लगी हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं जो सरफेस पे सोचते हैं, ऊपरी सोच रखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ, हम में से भी हो सकते हैं वो लोग कि ठीक है इतने में ठीक है, चल गया काम, तेरे ऊपर नहीं गिरी छत। लेकिन कुछ लोग ना ऐसे एडवांस लोग होते हैं जो कि बड़ा विजन लेकर चल के दूर का सोचते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि इतना इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, इतना तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो कुछ लोग होते हैं जो दूर का विजन लेकर सोचते हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं, कि मैं अकेला नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है। एक दिन ऐसा आता है कभी इंसान के मान को भी ठोकर लगती है, सम्मान के को भी ठोकर लगती है। बच्चे की नादानी से खानदान भी गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है। कितनी देर आप ईगो में रहोगे, अभिमान तो जरूर गिरेगा एक दिन। फिर गिरने से काहे का डर है, काहे का भय है कि हम गिरेंगे, गिरना तय है। सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, दिन है तो रात भी गिरेगी। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो प्रकृति है, नेचर है, कुदरत का, यूनिवर्सल का सब रूल है कि जो उठा है उसको गिरना है। लेकिन दम तो तब है जब हम गिरकर उठे, खुद अपने आप से मोटिवेट होकर आगे बढ़े।
अब तेरे गिरने की बारी है। वो तो फिर भी उठ जाएगा जो फिसल कर गिरेगा। वो तो एक दिन फिर भी उठ जाएगा जो फिसल कर गिरेगा। वो ना उठ सकेगा जो नजरों से गिरेगा। अगर आप खुद की आंखों से गिर जाओगे, खुद एफर्ट नहीं करोगे, तो आप वो मंजिल को नहीं पा सकते जो आप सपना रोज उठकर सुबह उठकर देखते हैं। तो मैं यही सभी लेडीज से कहूंगी कि हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छे हैं। एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाजवाब हैं, सभी को पता है। यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो 28 की हमारी यहाँ जो प्रेजेंस है, सबको पता है कि उनमें तो कोई शक है नहीं। तो जब हमारे पास हथियार इतने अच्छे हैं और हमारे अंदर साहस है, कुछ कर गुजरने की एक मोटिवेशन है, तो फिर डर काहे का है। मैटर नहीं करता जूम में स्ट्रेंथ कितनी है। आप खुद को पॉलिश करने के लिए आओ, खुद को सीखने के लिए आओ। चाहे 2 लोग आए, चाहे 4 लोग आए, क्लास तो चलती रहेगी। क्लास नहीं रुकेगी किसी के आने या ना आने से। बात यह है कि टॉप पर कौन जाएगा, वही जाएगा जो क्लास में प्रेजेंट रहेगा। और हमारा फर्ज ये भी बनता है कि इस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें लेकर जाएं अपने साथ, और उसके साथ साथ एक गोल, एक मोटिव को भी यहाँ अचीव कर पाए। तो सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ भी स्ट्रेंथ या इधर उधर से नेगेटिव ना होकर खुद पॉजिटिव होइए कि मुझे सीखना है, मुझे जूम में जाना है, दैट्स इट। मैं नहीं देखती कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन मुझे बता रहा है, मैं ये भी नहीं देखती। मुझे जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसको राइट डाउन करती हूँ, उसको लिखती हूँ, उसको 2 बार पढ़ती हूँ, 4 बार पढ़ती हूँ, उसको अपने बिहेवियर में उतारती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं विजिट पे जाती हूँ तो मैं क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करती हूँ। उसको अच्छा लगता है कि यार इसको इतनी नॉलेज है, इसको पता है ये बात, इसको प्रोडक्ट के बारे में पता है ये सब। अरे वाह, जब ये मुझे इतना सब कुछ बता रही है तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा। तो देखिए, शस्त्र अच्छे हैं, हमारी नॉलेज अच्छी है, तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे। प्लेटफॉर्म सारा का सारा ओपन पड़ा है, आप आगे बढ़िए और अचीव कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए। आपको खुद अच्छा लगेगा, आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। जैसे कि हम सब वहां गए थे तो हम भी मोटिवेट हुए हैं। नेक्स्ट टाइम हम एक अच्छी मजबूत टीम लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली हम 150 को और भी मोटिवेट करके आएंगे वहां पर। तो दैट्स इट, ये मेरी तरफ से था। अगर इसमें देखिए किसी को कोई बात पिंच हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहूंगी, लेकिन मेरे कहने का पर्पज ये था कि हमें करना है, एंड हम कर सकते हैं। हमसे अच्छा और इस काम को कोई नहीं कर सकता। दैट्स इट। थैंक यू सुमन मैम। ओके, वेलकम मैम। बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने बहुत ही अच्छा डीपली में बताया कि हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छी आप मैम नॉलेज है प्रोडक्टों के प्रति, ताकि हम जाएं तो सामने वाले को भी बता सके कि हमारे प्रोडक्ट की हमारे को कितनी डीपली नॉलेज है, तो प्रोडक्ट हमारे कितने बेस्ट होंगे। और इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी हमारी जो गुंजन मैडम है, सॉरी सर, क्या कहूँगी, रचना मैम है जो, उनको इनवाइट करना चाहूंगी जी। रचना थैंक यू मैडम। सो मच सुमन मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रचना जांगड़ा जींद से बिलोंग करती हूँ और आप सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम करती हूँ आज के हमारे इस स्पेशल सेशन में। आज मैं आपके साथ पावर शेयर करूंगी कि आप अपनी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपको अपनी पावर का नहीं पता होगा, आपको अपनी कमियों का नहीं पता होगा, तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे पास पार्टिसिपेंट आज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। इनका नंबर भी आने वाला है, तो मैं आपको कम समय में बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगी। आई होप आप मेरी स्पीड को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो हम पहले जानते हैं वैल्यू। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मार्केट में आपकी कैसी वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू एक इंसान की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वैल्यू ही तय करती है कि आप बिजनेस में कितना ग्रो करोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आसपास की बात करूं, तो आपके आसपास में आपकी कैसी वैल्यू है वो आपके बिजनेस पर बहुत प्रभाव डालती है। अगर आप लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट होते हो, अच्छे से बातें करते हो, आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिजनेस के अंदर। आप प्रोडक्ट अच्छे से शेयर कर पाओगे, नॉलेज आप प्रोडक्ट्स की अच्छे से दे पाओगे, अच्छे से बोटिंग आप उनके साथ बना पाओगे, अगर आपकी वैल्यू अच्छी है तो। आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में अगर आप अच्छे से लोगों से प्रेजेंट हो रहे हो, अच्छे से बातें कर रहे हो, तो वहां पे भी आपकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाए। क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, मेन पर्पज है हम प्रोडक्ट को कैसे सेल कर पाएंगे, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास साथ जो है कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, लोगों को कैसे हम प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज जो है शेयर कर पाएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट रखता है हमारा बिहेवियर।
अगर कोई पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता है और वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, ठीक है, अगर हमारा बिहेवियर, हमारी वैल्यू उसके सामने अच्छी है कि इंसान बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये अपने आप में बहुत खुश रहता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, वही चीज है कि वो कंज्यूमर आपके पास दोबारा आता है, चाहे उससे ज्वाइनिंग ना करनी हो तो भी आपके पास आता है, वो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करता है और धीरे धीरे आपके साथ कनेक्ट भी हो जाता है। तो आपको अपनी मार्केट में जो है वैल्यू बनानी है। आपकी वैल्यू कब बनती है? जब आपका बिहेवियर अच्छा होता है। अपना बिहेवियर बनाओ अच्छा, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो, मिलो, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। देन नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम का पता होना चाहिए कि आप टाइम का कैसे यूज कर रहे हो, कैसे उसका उपयोग कर रहे हो, ठीक है। लोगों के साथ आप टाइम का कैसे यूज कर रहे हो, जैसे कि आप किसी के साथ बैठे हो, अच्छी संगत में बैठे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी संगत का बहुत असर पड़ता है बिजनेस के ऊपर, कि लोग आपको जज करते हैं कि इंसान बहुत ही अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ बैठता है, तो हमें इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। वहीं अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठते हो, बुरे लोगों का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है, मतलब वो अच्छी बातें नहीं करते हैं, नॉर्मली बिजनेस की बातें नहीं करते, लड़ाई झगड़े की ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहो। अगर अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, बिजनेसमैन के साथ बैठोगे, जो आपको अच्छी सीख दे, उन लोगों के साथ बैठिए, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और संगत बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने सुना होगा, दुनिया में दो प्रकार की मक्खियां होती है, एक मधुमक्खी होती है, एक मक्खी होती है। मक्खी गंदी चीजों पे जाकर बैठती है या कहीं चोट लगी हो वहां पे जाकर बैठती है। वहीं एक दूसरी जगह होती है मधुमक्खी, फिर अगला शब्द है जो कि मधु, वही चेंज होता है मधुमक्खी, ठीक है। वो अच्छी संगत में बैठती है, फूलों का रस चूसती है और उसके रस से प्रोडक्ट्स बनते हैं, शहद बनता है, जैसे कि हमारा पेस्ट है वो भी उससे बनता है। तो एक संगत का असर है, संगत अच्छी रखिए और बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। देन नेक्स्ट, लर्निंग पर फोकस कीजिए। लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, अगर आप जूम सेशन में आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जूम सेशन से कनेक्ट कीजिए ताकि आपकी कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों को जूम सेशन के बारे में पता चले, बिजनेस कैसे ही बिल्ड करना है, कैसे बड़ा करना है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी आपको यहीं से मिलेगी। तो लर्निंग का फोकस सबसे बेस्ट है जूम सेशन। तो लोगों को कनेक्ट कीजिए, अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं स्पेशली उनके पास जाइए, उनको समझाइए कि जूम सेशन आपके बिजनेस के लिए कितना जरूरी है, तभी आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बिजनेस भी अच्छा आपका बिल्ड होगा, ठीक है। तो और अपने अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में देख कर बता रहे हो किसी को भी कि देखिए ये प्रोडक्ट्स है और ऐसे ऐसे यूज करना है, ये बेनिफिट्स है, तो लोगों के नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि इसलिए तो पढ़ के बता रहा है तो इसको क्या घंटा पता होगा। आपको क्या करना है, आप जो यूज कर रहे हो वो एक्सपीरियंस शेयर करो, लोग ज्यादा कन्विंस होते हैं, आपकी बात अच्छे से समझते हैं, सुनते भी हैं, और वहां से आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल भी होता है। हमारा मेन पर्पस बिजनेस का यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करो और उसके बाद शेयर करो, ठीक है। विजन क्लियर होना चाहिए, जो आप प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो वो विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हूँ वो दुनिया का सबसे बेस्ट बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे इंपीरियल तक लेके जाएगा, मेरी लाइफ को चेंज करेगा, जिंदगी का बॉस बनाएगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा, बच्चे को फ्यूचर भी यही जो है प्लेटफॉर्म मेरा सिक्योर करेगा, और मेरे जो ड्रीम्स हैं या जो मेरे को लग्जरी गाड़ी लेनी है, फ्लैट लेना है, या मेरे जो इमोशंस इस बिजनेस से कनेक्ट हैं वो सभी ठीक हो सकते हैं। तो विजन क्लियर होना चाहिए। एक छोटा सा विजन पे जो है उदाहरण देना चाहूंगी। अगर जितने पार्टिसिपेंट आज इस सेशन से कनेक्ट है, अगर मैं उनको बोलूं कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना है और मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी, तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वहां 5,000 रुपए लेके 5,000 रुपए के लिए अपनी जान कौन जोखिम में डालेगा? कोई नहीं डालेगा। वहीं अगर मैं इस बात को थोड़ा सा चेंज करूं और मैं आपको बोलूं कि इस बिल्डिंग पर आप खड़े हो, दूसरी बिल्डिंग पर आपकी बेटी है और आपको जाना पड़ेगा, आपका विजन क्लियर है कि आपको अपनी बेटी को बचाना है, रिस्क लेना पड़ेगा आपको कि मेरी बेटी को बचाना है, मेरे साथ जो भी होगा वो चलेगा, मेरी बेटी को बचाना है। वहां पर आप ये नहीं देखोगे, मैं आपको वहां पैसे भी नहीं देने वाली हूँ कि आपको 5,000 रुपए मैं दूंगी, वहां पर तक जाओ, आपको मैं पैसे भी नहीं दूंगी, आपका विजन क्लियर कि बेटी को बचाना है। वैसे ही सेम आपका एटमी में विजन क्लियर होना चाहिए। जिसका विजन क्लियर है वो सेशन में भी आएगा, वो लोगों से भी मिलेगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा, अपने खुद के अंदर सुधार भी लेकर आएगा, वो अपने ड्रेसिंग सेंस पर भी ध्यान देगा, अपनी बातचीत पर भी ध्यान देगा, अच्छे से लोगों से बात करेगा। जो इंसान गुस्से में रहता है, हमेशा लोगों से अच्छे से बात नहीं करता है, आज से जब से वो एटमी में कनेक्ट है ना, वो अपनी फैमिली से भी प्यार से बातें कर रहा होगा, आप देख लोगे। अब वो बाहर से भी प्यार से बातें करो, क्योंकि उसे पता है कि उसे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, लोगों से कैसे प्रोडक्ट सेल करवाना है, वो चीजें अब वो बखूबी सीख चुका है, जबकि वो एटमी में आ चुका है। और इससे उसकी लाइफ में भी बहुत प्रभाव पड़ा है, मतलब उसकी जीवन शैली जो उसका डेली रूटीन है उसमें बहुत ज्यादा चेंज पड़ा है, क्योंकि उसे पता है अगर वो अच्छे से बात करेगा, फैमिली से बात करेगा, वाइफ से बात करेगा, बाहर किसी से बात करेगा, तो उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, लोग उसे जानेंगे, जज करेंगे, और उससे ही उसका बिजनेस जो है ग्रो होगा। तो मेन पर्पस क्या है? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यूज करो, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाओ,
और लोगों से मिलो, ठीक है। अगर आप, एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगी जो आज मैंने एक लेडीज को कही थी, मेरे आस पड़ोस में वो लेडीज थी, मैंने उसको ये कहा था कि आप मेरे साथ कनेक्ट होइए, ठीक है, और आप अपनी लिस्ट बनाइए। आज वो मेरे साथ कनेक्ट हुई और मैंने उसकी लिस्ट बनवाई उसके पास बैठ के, ठीक है। और उस लिस्ट के माध्यम से मैं उसके साथ आज जो मैं जींद में शिफ्ट हुई हूँ, और उसके साथ मिलके जिसको भी वो जानती है मैं उसके साथ जाऊंगी, उसके पास जाऊंगी, उनसे बातें करूंगी, उन्हें कन्विंस करने में मदद करूंगी। जहां मुझको अपनी गलती महसूस होगी कि मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ फील्ड में, तो मैं वहां अपनी सीनियर्स की हेल्प लूंगी कि सर आइए, और यहाँ पे मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, मैं कुछ कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ, वहां से उनसे कुछ सीखूंगी। स्टार्टिंग ये है कि जहां पर आपके सीनियर्स है तो आप खुद प्लान देना सीखिए, बहुत जरूरी है। आपके सीनियर भी कहीं ना कहीं बिजी होंगे, और अगर आप अपना खुद का प्लान वहां दे रहे हो तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके सीनियर कहीं बिजी हैं और आप कहीं और बिजी हो। आप जब टाइम दे रहे हो तो क्या पता आप जिसके लिए प्लान देना चाहते हो वो पर्सन के पास टाइम ना हो। तो खुद से प्लान देना सीखिए, और जब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, या तो सीनियर के पास फोन कीजिए, और जब सीनियर फ्री हो तो आस पास के लोगों को कनेक्ट करके वहां पर मीटिंग करिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैंने फास्टली आपको बताने की कोशिश की क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट और भी बाकी हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया मैम। आप तो रियल में मतलब पहले भी काफी अच्छा बताते हो और आज भी बहुत अच्छा बताया। गुंजन मैडम ने भी काफी अच्छा बताया था। इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी हमारी सेल्स मास्टर है जो विनीता मैम। विनीता मैम प्लीज, आपका स्वागत है। आप आइए और आगे जूम सेशन को कंटिन्यू कीजिए। आवाज आ रही है विनीता मैम आपके पास हाँ में? जी, हाँ जी मैम। ओके मैम, कंटिन्यू एक कीजिए मिनट। प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग एडमी फैमिली। और सब ठीक हो? एक्चुअली मैम मैंने अभी ज्वाइन किया था तो मुझे पता नहीं जैसे कि मैम ने क्या एक्सप्लेनेशन किया है, तो सॉरी फॉर इसके लेडीज लिए। इंप्रूवमेंट के बारे में आज हमारा जूम सेशन है मैम। हाँ जी। तो आप ले बताओ हाँ लेडीज जी, इंप्रूवमेंट मतलब के बारे में हमारा आज का सेशन मैम। अपने कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी हाँ, टॉपिक के कुछ भी कर ऊपर। सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। तो इसके बारे में प्रोडक्ट तो पता ही है मैम, अच्छे हैं प्रोडक्ट तो सभी। तो मैं जैसे कि आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसकी आइसक्रीम के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में जैसे कि जो हमारी आइस क्रीम होती है, ये बोलते हैं ना कि आंखें हमारी हजारों शब्दों को बयान करती हैं। जैसे कि आंखें हर इंसान की एक क्या होती है, मतलब आईज को देख के ही इंसान का इंस्ट्रक्शन समझते हैं या जो भी कुछ होती है। मतलब आंखों के द्वारा ही हम अपनी हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब हर इंसान की फीलिंग को, हर चीज को समझ सकते हैं। तो उसी के बारे में बता रही हूँ कि जैसे कि हमारी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल सर्कल हो जाते हैं, तो आइज होती हैं, जैसे कि 5 लाइन्स रिंकल वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे दो दो क्रीम है, आइस क्रीम है। जो एक होता है, एक हमारी फेम सेट की है और दूसरी हमारी एब्सोल्यूट केयर सेट की है। तो जैसे कि हमारी आंखों के नीचे क्या होते हैं, खूबसूरत, जैसे हमारी आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाते हैं, जिससे कि हमारा जो फेस होता है ना, वो बिल्कुल ही बदसूरत, मतलब आंखें ब्लैक ब्लैक दिखेंगी और सारा फेस व्हाइट दिखेगा। तो इससे क्या होता है कि जो फेस बिल्कुल ही मतलब ऐसे बोरिंग सा लगता है कि। तो उसी वजह से जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आंखों की केयर करना भी हमारे लिए बहुत, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मतलब कोई नहीं, ठीक है, पढ़े रहेंगे, ऐसे ही दिखाई दे रहा है, कोई, इट्स ओके। तो तो उसी प्रकार, हाँ बताओ। तो उसी प्रकार आंखों की केयर करने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी जो फेम सेट है। फेम सेट में जो हमारी आइस क्रीम है उसका क्या यूज है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, और कितने स्पेस में हम उसको यूज कर सकते हैं, और किस तरह हम उसको, और कितने स्पेस में वो आती है, ठीक है। और स्पेशल जैसे कि आईज की केयर करने के लिए हमें क्या, किस लिए हमारे ये डार्क सर्कल होते हैं और क्यों होते हैं। सबसे पहले होता है, कई बार क्या होता है कि
जैसे कि हमारे जेनेटिक्स भी हो जाते हैं। जेनेटिक्स का मतलब जैसे माँ बाप के थ्रू भी हो जाते हैं। जैसे और फिर क्या होता है, आज के टाइम में हम फोन वगैरह लैपटॉप वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, उससे आंखों पे असर पड़ता है, तो उसकी वजह से मेरे डार्क सर्कल वगैरह बढ़ जाते हैं और हो जाता है। तो नेक्स्ट है जैसे नींद की कमी। इंसान में जैसे नींद वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए, कम सोता है या कम जैसे फोन वगैरह ज्यादा देखता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं। और टेंशन वगैरह हो या स्मोकिंग, जो जेंट्स वगैरह स्मोकिंग करने से भी ज्यादा होते हैं। स्पेशलाइज, तो ये क्या होती, ये हमारी ओटोमी की जो बेस्ट क्रीम है, वह सबसे बेस्ट क्रीम है, आईज की क्रीम है। जैसे इसमें सबसे पहले जो हमारी फेम सेट है, फेम सेट के अंदर आइसक्रीम है, ये 40 ml की क्वांटिटी में होता है। और ये जैसे मोस्टली इसको थोड़ी लिटिल क्वांटिटी में भी यूज करेंगे तो ये हमारे 1 साल के लगभग ये चल जाएगी। 1 साल के लगभग इसकी वर्किंग, मतलब इसको हम प्रॉपरली चला सकते हैं। और इसको हम यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं, इसको जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, उससे हमारी इस आईज के ऊपर अप्लाई करेंगे। और जैसे 2 टाइम यूज करें तो सबसे बेस्ट है। नहीं, रात के टाइम इसको अप्लाई करके सोएंगे तो ये हमारी आईज क्रीम यूज करेंगे तो ये हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और ये ऑयल और मॉइस्चराइजर इसमें ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी प्रोटेक्ट लेयर के रूप में मतलब एक वर्किंग करता है। तो जैसे कि जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं उसको आंखों से के ऊपर अप्लाई करने से वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है। फुली फेस के ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये नहीं है कि हम इसको आई आंखों के नीचे यूज करेंगे, जैसे कि एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हम इसको फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और फेस को भी हमारा ये क्लियर करने के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स है इसका। और क्वांटिटी मैंने बताया, थोड़ी सी क्वांटिटी में हम इसको यूज कर लेंगे। जो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। अदर जैसे हम कोई भी किसी भी अदर कंपनी का कोई आइसक्रीम परचेज करते हैं तो उनकी वो 10 या 15 ml क्वांटिटी में आता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारी 40 ml की क्वांटिटी में आता है। तो इससे मतलब ये भी सबसे बेस्ट है भाई, इतना स्पेस में कोई भी क्रीम नहीं आती। उसके बाद एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सेट की है जो हमारी आइसक्रीम, ये कॉम्प्लेक्स क्रीम होती है, सेम क्वांटिटी और क्वालिटी होती है इसकी। लेकिन क्या होता है, ये एडवांस आइज केयर होती है। जैसे कि एडवांस का मतलब ये है, आंखों के नीचे जैसे लेडीज या जेंट्स को झुर्रियां हो जाती है ना, उसकी वजह से ये एंटी रिंकल आइज की स्पेशल मतलब इसके लिए यूज की जाती है। जैसे ये झुर्रियां वगैरह हो जाती है तो इसको क्लीनिंग करने के लिए, और ये 30 से ऊपर वाली लेडीज या जेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे बूढ़े वगैरह होने लग जाते हैं, आंखों के नीचे जो स्पेस हो लटकने लग जाता है, वो लटकने से क्या होता है, वो इंसान ऐसे ही थोड़ा मतलब लेजी लेजी और थोड़ा सा बूढ़ा दिखने लगता है। तो उसके लिए हम इसको यूज करें तो सबसे बेस्ट है ये वाला। बस इसमें ये इनमें यही दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क ये एडवांस है, एडवांस इसलिए कि जो हमारे रिंकल वगैरह किया। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी। और मैं रचना मैम का भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, उन्होंने भी हमें बहुत ही अच्छे से जानकारी दी, मोटिवेट किया, हर बार भी देते रहते हैं। और सेल्स मास्टर बनीता मैम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी। थैंक। और मैं ये कहना चाहती हूँ सर, जैसे अगर एक बात पूछना चाहती हूँ भी, यहाँ पर पैसे कमाने कौन आया है? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। बस 2 ही लोग आए हैं। हाँ हाँ
ठीक है सर। हाँ, सबको पता है कि हम इंपीरियल मास्टर बनना चाहते हैं, भी सभी पैसे के लिए आए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून, खुशी चाहते हो तो इसका राज हम सभी मिलकर ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हमने जो प्लेटफॉर्म हैनगिल पार्क कंपनी ने दिया है, वो प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया, लाजवाब है। क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट भी लाजवाब है, बहुत बढ़िया है, हमारी कंपनी का प्लान भी बहुत बढ़िया है। इसमें अगर हम लगातार जुड़े रहे और मीटिंग में बने रहे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते रहे, तो मैं दावा के साथ कह सकती हूँ कि हम एक दिन जरूर इंपीरियल मास्टर जाएंगे। और हमारा जो भी मतलब है टारगेट, सपना, सबका एक एक सपना है, वो सपना जरूर पूरा होगा। और इसके लिए 6 स्टेप आप प्रयोग कर सकते हैं। एक इच्छा यानी डिजायर, आप किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहोगे, हकीकत बन के वो सामने आ ही जाएगा। आपने अगर सपना मना लिया कि मुझे ये करना ही है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप कर सकते हो। कोई भी कर सकता है, चाहे वो लेडीज पावर हो। गुंजन मैम ने कहा था कि लेडीज मतलब अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होती है, तो ये सच है। भी लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है। इसमें जो भी जुड़ेगा वो कंपनी का प्रोडक्ट के साथ और अपनी कंपनी के साथ जो भी सपना है उसका वो पूरा जरूर करेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर, जो भी मतलब हम सपना देखते हैं, हमारी इच्छा करते हैं, उस पर हमें फोकस करना होगा। क्यों? अगर हम सपना देख ले, हम कहने लगे जाए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, ये करना है, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एक टारगेट बना ले, कोई भी टारगेट निश्चित कर ले भी हमें इतना इतने टाइम में करना ही करना है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो हम कर सकते हैं। हाँ, पर सोचना पड़ेगा भी, हमें वो अमाउंट फिक्स करनी पड़ेगी कि हमें कितना कमाना है, कितना करना है, कितने टाइम में करना है, तो हमारा सपना है ना वो सच होगा, जरूर होगा एक दिन। क्योंकि हम जो भी चीज सोचते हैं वो हमें करनी पड़े तो भाई बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहती हूँ भी हम हर तारीख को डिसाइड करें भी किस दिन तक कितना समय लेंगे, कितना हमारा क्या होगा, भी क्या करना है, क्या प्लान है, कुछ भी होगा हमारी कंपनी के टारगेट के अनुसार सोचिए और आगे बढ़िए। हर जूम मीटिंग के अंदर, हर जूम मीटिंग के अंदर आइए। हाँ, मैडम गुंजन ने परसों कही थी ये बात कि कोई सोचता है भी मैं जूम मीटिंग में क्यों आऊं, मुझे पता है ये तो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं। हाँ, ये कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में तो मीटिंग करते हैं। और चीज के लिए हम घंटा दे सकते हैं, तो इसके लिए क्या घंटा ही नहीं दे सकते? 1 घंटे की मीटिंग रहती है। न्यू मेंबर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जुड़िए और सुनिए, जानिए। हम अगर समय देंगे तो हमें कंपनी भी हमारा सपना पूरा करने देगी। अगर समय नहीं देंगे तो कोई चीज, कोई ही रिश्ता हो, कोई ही चीज हो, कोई मतलब हर समय ही मांगता है कि उस समय के अनुसार ही चीजें होती है। जब हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं भी लाजवाब है, कंपनी हमारी लाजवाब है, तो हमें भी तो टाइम देना पड़ेगा। जैसे हमारे सेल्स मास्टर हैं, डायमंड मास्टर हैं, सभी ने समय दिया है। कोई 2 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 3 साल से जुड़ा है, कोई 12 महीनों से चल रहा है, कोई 6 महीनों से चल रहे हैं। जैसे मैडमा जुड़ी हुई है, हम भी जुड़े हुए हैं, तो हम भी तो टाइम दे रहे हैं। सभी टाइम दो, टाइम दोगे तो एक दिन हम जरूर इंपीरियल मास्टर जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। कई मान लेते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खोटी है, हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, हमारे से तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं ले रहे हैं, हमें तो मतलब कोई सुन भी नहीं रहा है। तो अगर कोई बात नहीं, 1 नहीं सुनेगा, 2 नहीं सुनेंगे, 3 नहीं सुनेगा, कोई तो सुनेगा। सबको सुनाइए, अपनी बात बताइए, स्टेटस वगैरह लगाइए। तो स्टेटस लगाने से भी बहुत बेनिफिट होता है। अगला बंदा पूछता है आप क्या काम करते हो मैडम, किसके साथ जुड़े हो, आजकल आप क्या कर रहे हो, तो उनको हम बताते हैं हाँ ये हमारी एटॉमिक कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है। तो उनको प्लान भी देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो हमें भी तो थोड़ा मोटिवेट होते हैं भी हाँ देखो आज किसी ने पूछा है, हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उससे भी हमारा बेनिफिट बनता है और हमारा मतलब काम करने की लगन, इच्छा वो भी होती है। हाँ, मैं तो यही कहती हूँ भी आप लगातार करिए, थोड़ा करिए लेकिन लगातार करिए। मतलब ये नहीं करना भी 4 दिन तो दब के बांध लिए,
फिर 5 दिन 6 दिन बैठ गए, चलो अब आराम करेंगे। ये नहीं, इसमें समय दीजिए, चाहे रोज एक आईडी लगाइए, एक प्रोडक्ट सेल करिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा करिए, पर करिए जरूर। हम सभी से रिक्वेस्ट है कि जूम मीटिंग में जरूर आइए। जूम मीटिंग में आओगे तो ही पता चलेगा क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है। ऐसे तो हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू मैम। सुमन, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ टाइम को देखते हुए। और थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। रियल में आपने ट्रिपल आर का टूर करके एक स्पीकर की आप स्टेज लेके आज पहली बार, मतलब इतना अच्छा आपने रियल में एक स्पीकर की तरह बोला है मैम। बहुत अच्छा निखार आया है आपके अंदर। मुझे लगा कि मतलब बोलते तो पहले भी अच्छे थे, आप बहुत ही ज्यादा एक मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे आए हो रियल में मैडम। आप बहुत अच्छा लगा आज शारदा मैडम जी। और इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी हमारी जो अनीता मैडम है, जो अनीता देसवाल, पानीपत से। मैम आपको इनवाइट किया गया, आप मोस्ट वेलकम। आप आइए और आगे का जूम सेशन कंटिन्यू कीजिए। आवाज आ रही है मैम मेरी आपके पास? इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी हमारे डायमंड मास्टर हैं सरोज मैडम, जो हिसार से, जोगेंद्र सर की वाइफ। मैम आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। आप भी अपने विचार कुछ रखिए हमारे जूम सेशन के अंदर। सरोज मैडम हिसार से। इसी कड़ी में आगे इनवाइट करना चाहूंगी जिनसे है नीलम देवी, ऑलरेडी डॉक्टर है मैडम। आप आइए मैम, आपका मोस्ट वेलकम। नीलम देवी। सुमन जी, आपके वॉइस थोड़ा सा कम आ रही थी। मैं भी नीलम जी को सुनाई नहीं दिया होगा। और टाइम हमारे पास 9 मिनट है। जैसे ही 10 बजते हैं तो हम बाइंड अप करेंगे। 9 मिनट सेशन ऑफ चलेगा जस्ट। नीलम देवी जी, इनवाइट किया था मैम को मैंने भी, आवाज नहीं सुनी शायद उन्होंने। नीलम देवी है जो जींद से मैम, डॉक्टर। नेक्स्ट सर जा अभी सकते हो मैम। जितने भी हमारे लेडीज पार्टिसिपेंट हैं उनके पास जा सकते हैं, जितने भी। हिना जी ओके, हमारे बीच अनिता में हैं। देसवाली मैम को इनवाइट किया था मैम, पता नहीं वो भी शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। नो प्रॉब्लम, कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, आप जा सकते हैं मीना हमारे रानी बीच में। नेक्स्ट इसी कड़ी मारवानी में जी में, सुनना चाहेंगे ना? मारवानी जी नहीं बोल पाएंगे, वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में है। आप हिना जी के पास जा सकते हो, या फिर आप जा सकते रानी के हो पास बोल रहे हैं ना मैम? हाँ, मैम ये नारायणी के पास ये नंबर दिया हुआ मैम को। मन मैम ने मुझे इनवाइट किया और अभी हम कहीं से आ ही रहे थे और घर पे ही पहुंचे हैं। एक्चुअली सभी ने बहुत बढ़िया आज का जो वुमेन पावर की मीटिंग बहुत शानदार रखी है। और जितने भी हमारे स्पीकर हैं उन्होंने बहुत ही अपने बारे में, कंपनी के बारे में, विजन के बारे में एक एक चीज डिटेलली बताया कि कैसे काम करना चाहिए। सभी लोगों का मैं जितने भी आज हमारे स्पीकर के रूप में जिन्होंने भी अपने अपने बारे में, कंपनी के बारे में, सभी मैं उनका थैंक्स करना चाहूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। वास्तविकता में आज हम कहीं पे जूम मीटिंग में थे तो वो मैडम भी हमारे साथ अभी जूम मीटिंग में है, कमलेश मैडम। तो उन्होंने भी कहा था कि जो लेडीज हैं वो सबसे ज्यादा काम कर रही है आज के टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में। सिर्फ एक यूनिटी के साथ ही बड़ा काम किया जा सकता है। क्योंकि सारे लोग अगर मिल के, जितनी भी लेडीज हैं वो अगर एक यूनिटी के साथ काम करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं
तो कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज्यादा वुमेन काम कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कॉस्मेटिक का ज्यादा हमारे पास हब है कॉस्मेटिक का, क्योंकि ग्लोबली हम काम कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हमारा जो भी है क्या नाम से, बहुत से कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मेरे हिसाब से इस साल में कंपनी और भी लेके आने वाली है, क्योंकि हमारा अदर अदर कंट्री के प्रोडक्ट देखते हैं कॉस्मेटिक के, कईयों के हमें नाम भी नहीं पता किस चीज में यूज करते हैं, तो हम वीडियो वगैरह से उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आप प्रयास करें कि अपने साथ वुमेन को ही ज्यादा पावरफुल बनाइए, क्योंकि वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलके और लास्ट तक आपके साथ खड़ी रहेगी। तो थैंक यू और टू होस्ट। थैंक यू सर। इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी सर, सुशील जी हैं जो मुंडाल से। सुशील सर, सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम। आप भी अपने आज के जूम सेशन के अंदर कुछ प्रकाश डालिए। आवाज आ रही है सर मेरी आपके पास? इसी कड़ी में आगे इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर जितेंद्र दलाल जी को। थैंक यू मैडम सुमन जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन की जितनी तारीफ की जाए आपकी मूवमेंट एनवायरनमेंट की, उससे मुझे ये मिला कि एक वुमेन होकर आप हर अपने फील्ड में अपना बखूबी अपना साथ निभा रहे हैं। और किस प्रकार रचना मैडम, शारदा मैडम और आप कितना अच्छा फील्ड में भी काम कर रहे हो, और आज सभी होस्ट और स्पीकर के रूप में भी अच्छे तरीके से अपना निर्वहन कर रहे हो। और आपकी होस्टिंग और आज के सेशन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है जी। और इसी कड़ी में यही कहना चाहूंगा जी, आप किस जिस लगन से आप इस कंपनी में टॉमी के अंदर अपने परिवार को मानकर जिस लगन से आप इसको कर रहे हो, कन्फर्म है हम जाएंगे ही जाएंगे, हमें कोई जाने से रोक नहीं सकता। हमारे अंदर इतना मोटिवेशनल स्पीकर हमारे पास आ चुके हैं, इतने रिजल्ट हमारे पास अलग अलग आ चुके हैं, कॉस्मेटिक के रिजल्ट आ चुके हैं, हमारे पास हेल्थ के रिजल्ट आ चुके हैं। हम किसी प्रोडक्ट को, हमारे अंदर जो मेन हम सोचते थे कैसे हम आगे बढ़े, तो उसके लिए हमारे पास फील्ड से एक्सपीरियंस भी आ रहे हैं। और हर रोज हमारे पास अलग अलग लीडर्स, जैसे आपने आज लीडर थे, इन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रोडक्ट पर रिजल्ट और किस प्रकार एक वुमेन आगे उतर कर फील्ड में किस प्रकार कार्य कर सकती है सभी को एक्सप्लेन किया। इसी कड़ी में आज के सेशन को मैं ये कहना चाहूंगा जी, बहुत लाजवाब था। और आप लोगों ने एक वुमेन घर के साथ साथ एक बिजनेस में आप काफी हद तक आगे बढ़ रहे हो, इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहिए मैडम। और थैंक यू मैडम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। इसी कड़ी में आगे इनवाइट करना चाहती हूँ सर। 2 मिनट का टाइम है, जोगेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगी। डायमंड मास्टर से हैं जो आर्मी से रिटायर्ड है। सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और आप भी कुछ प्रकाश डालिए टाइम के अंदर। सुमन जी, जोगिंदर जी अवेलेबल नहीं है मीटिंग में अभी। ओके सर, अब आप कर लीजिए 2 मिनट का जूम सेशन कंटिन्यू करिए। थैंक यू एंड फिर से मैं सभी का थैंक्स करना चाहूंगा। आप सेशन के लास्ट तक बने रहे और टाइम को देख के हम बाइंड अप करना चाहेंगे आज के सेशन को। जितने भी हमारे स्पीकर थे मैं सबका थैंक्स करना चाहूंगा। अल्टीमेट सेशन था, और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। बट जब भी हम पोस्टर बनाते हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट चाहूंगा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट के अगर फोटो पोस्टर डला है तो आप अपने अपलाइंस के टच में होके उनसे क्लियर करिए कि क्या बोलना है, कितना टाइम आपके पास है, वो चीजें। क्योंकि आपका पोस्टर बना है और आप जूम पे आके बाद में ये बोलते हो कि क्या बोलना, क्या सेशन था। जो भी होस्ट हो वो अवेलेबल रहे उस 1 घंटे के पीरियड के दौरान, क्योंकि अदरवाइज फॉर्मेलिटी का कोई यहाँ पे ज्यादा वो औचित्य नहीं बनता। क्योंकि अगर पोस्टर बना है, आप स्पेशल डेडिकेटेड लीडर में आते हो, तो जो भी स्पीकर है आगे से, होस्ट हो स्पीकर हो, वो टोटल सेशन के दौरान अच्छे से अपने आप को पेश करें और जो भी उसकी जिम्मेवारी है वो निभाए।
क्योंकि नेटवर्क इश्यू है, आपको टेक्निकल एरर है, उसके लिए कोई नो प्रॉब्लम हो सकता है वो कभी भी, बट आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 100% देने की कोशिश करें। थैंक यू, आज का सेशन अल्टीमेट था। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे सभी स्पीकर का। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।